बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ टू फोर्सेस P and Q act at such an angle that their resultant R is equal to P, show that if P is doubled, the new resultant is at right angle to Q। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि दो फोर्सेस हैं, वो एक ऐसे एंगल पे एक्ट कर रही हैं कि उनका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स पी की मैग्नीट्यूड के बराबर है। फिर वो कहता है कि इफ़ द फोर्स पी इज डबल्ड, अगर फोर्स पी को डबल कर दिया जाए तो जो नया रिजल्टेंट बनेगा उसका क्यू के साथ एंगल 90 डिग्री होगा। मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। वही क्वेश्चन, इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट सच एन एंगल दैट देयर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू पी, शो दैट इफ पी इज डबल, पी इज डबल से मुराद है उसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाए, द न्यू रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल्स टू क्यू। तो अब क्वेश्चन करना कैसे है, फोर्स पी और क्यू के रिजल्टेंट की बात हो रही है। तो अगर आप फोर्स फोर्स पी और क्यू के रिजल्टेंट के फार्मूला का अगर आपको याद हो तो मैं आपकी वो लिख देता हूँ दोबारा आपको यहाँ पे, अगर भूल भी गए हैं याद है ये। आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉज अल्फा अंडर रूट। ये था दो फोर्सेस के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड अगर वो एंगल अल्फा को करेक्ट कर रही है। तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर आप गौर करें, इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट such an angle that their resultant R is equal to P, यानी उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का चूंकि जिक्र है तो फिर ज़रूरी था कि ये फार्मूला लिखा जाता। ये फार्मूला लिख दिया। अब उसमें उसने ये कहा कि ऐसे एंगल पे एक्ट कर रही हैं कि उनके रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड आर है वो फोर्स पी की मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो ज़रा देखें। ये चूंकि फार्मूला था आर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉज अल्फा अंडर रूट, तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉज अल्फा। अब जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, आर इज इक्वल टू पी, ऐसे एंगल के ऊपर एक्ट कर रही हैं कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फोर्स पी की मैग्नीट्यूड के बराबर हो। तो मैं यहाँ आर की जगह पी पुट कर देता हूँ। आर की जगह जैसे ही पी पुट किया तो ये आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉज अल्फा। अब ये पी स्क्वायर इस पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉज अल्फा इज इक्वल टू 0। नाउ वी कैन टेक कॉमन क्यू फ्रॉम हेयर। क्यू इज कॉमन लेके आपके पास बन जाएगा क्यू इंटू क्यू प्लस 2pq कॉज अल्फा। ऑब्वियसली क्यू नॉन जीरो है तो आपके पास ये रह जाता है क्यू प्लस 2pq कॉज अल्फा। तो यहाँ से आप गौर करें तो अगर अब बात ये एक हमने एक कंडीशन को इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, एक इंफॉर्मेशन ये थी कि पी और क्यू फोर्सेस ऐसे एंगल पे एक्ट कर रही हैं कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो है फोर्स पी की मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन को हमने यूज़ किया। उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए जो कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का जिक्र था, तो वो जो फार्मूला होता है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का, पहले वो लिखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा अंडर रूट। ये देखिए ना, क्वेश्चन को अब जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसको देख के आपको समझ आना चाहिए, सोचना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे लगनी है, याद नहीं करना। यानी फोर्सेस के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का जिक्र है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया और उसमें कंडीशन जो पहली दी हुई थी कि पी आर के इक्वल है वो लगाई और यहाँ से ये कुछ हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जो है, जो इन्फॉर्मेशन का दूसरा पार्ट है, पी इज डबल, एक तो पी डबल हो जाए तो फिर उसका एंगल क्यू के साथ। तो आपको याद होगा कि रिजल्टेंट का एंगल जो है उसका फार्मूला भी है हमारे पास, इफ पी इज डबल देन द एंगल थीटा विद द न्यू रिजल्टेंट मेक्स विद क्यू। आपको याद है कि ये होता था एंगल का फार्मूला कि इफ रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल विद, if resultant r makes an angle theta with q, then p sin alpha over q plus p cos alpha, ये फॉर्मूला था। अब इसी फार्मूले में अगर वो कहता है जी कि आपका डबल कर दिया जाए, p डबल कर दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, p की जगह आपने 2p कर दिया और q की जगह आपने ये इस p की जगह 2p कर दिया और इस p की जगह 2p कर दिया क्योंकि वो डबल है।
इफ पी इज डबल्ड, यानी पी की मैग्नीट्यूड डबल हो जाए, तो पी की जगह 2p और क्यू की जगह पी की जगह 2p कर दिया, देन द एंगल थीटा विच द न्यू रिजल्टेंट मेक्स विद क्यू इज गिवन बाई, तो थीटा जो नया रिजल्टेंट है क्यू के साथ बनाएगा, उस फार्मूले में ये चेंज आ गई। अब आप क्यू प्लस टू पी क्यू प्लस टू पी कॉज अल्फा जीरो के बराबर है, यहाँ जीरो पुट करें, समथिंग ओवर जीरो आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर 90 डिग्री के। तो हमें पता चल गया कि जो नया रिजल्टेंट है वो फोर्स क्यू के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगा, यानी वो क्या होगा, न्यू रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल टू, नया जो रिजल्टेंट है वो क्यू के साथ उसका एंगल 90 डिग्री बनेगा। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। दो इन्फॉर्मेशन को हमने यूज़ किया है, और दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए दो फार्मूले भी हमें चाहिए थे, वो फार्मूले भी लगाए हैं और दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया है, और जो क्वेश्चन का सोल्यूशन रिक्वायर्ड था, जो आंसर रिक्वायर्ड था, जो हमने प्रूव करना था, वो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया।